पिछले कुछ वर्षों में भारत ने डिफेंस हथियारों की आपूर्ति और कूटनीति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आज भारत न केवल खुद को एक प्रमुख हथियार निर्माता के रूप में स्थापित कर चुका है, बल्कि समय आने पर अपने रणनीतिक निर्णयों के जरिए वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। भारत ने हाल ही में आर्मेनिया को अत्याधुनिक हथियारों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति की है। इन हथियारों का उपयोग आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष में किया जा रहा है। भारतीय हथियारों की ताकत ने युद्ध में आर्मेनिया को एक मजबूत स्थिति में ला दिया है। इसने अजरबैजान को गहरी चिंता में डाल दिया है, जो तुर्की और पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की कूटनीतिक सोच और नैतिकता को उजागर किया है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वो पैसे के लिए अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ विश्वासघात नहीं करेगा। साथ ही उसने ये संदेश भी दिया कि उसकी रक्षा नीतियां केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके पीछे सुदृढ़ रणनीतिक और नैतिक मूल्य है। अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ युद्ध में भारतीय हथियारों की ताकत का अनुभव करते हुए भारत से हथियार खरीदने की इच्छा जताई। हालांकि भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अजरबैजान ने भारत के साथ सीधे संपर्क करने के बजाय एक तीसरे देश के जरिए हथियार खरीदने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वो न केवल अजरबैजान को हथियारों की आपूर्ति से इनकार करता है, बल्कि इस प्रकार की चोरी छुपे डील को भी स्वीकार नहीं करेगा। आज भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुनिया भर के कई देश जो पहले अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते थे, अब भारत की ओर रुख कर रहे हैं। पिनाक रॉकेट लॉन्चर, अल्टल गन सिस्टम, मल्टी बैरल लॉन्चर और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे भारतीय हथियारों ने अपनी शक्ति और गुणवत्ता के लिए वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई है। भारत ने अजरबैजान के साथ न केवल हथियार डील को खारिज किया, बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेगा। भारत ने ये कदम उठाकर आर्मेनिया के साथ अपने मजबूत संबंधों का संकेत दिया और ये भी स्पष्ट कर दिया कि वो केवल अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। ये पूरा प्रकरण भारत की कूटनीति और हथियारों के व्यापार में बढ़ती साख का प्रमाण है। भारत ने यह साबित कर दिया कि वो केवल एक हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और नैतिक वैश्विक शक्ति है। इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या भारत का ये कदम सही था? हमें अपनी राय जरूर बताएं।